नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नाउन को पढ़ा था। आपने देखा होगा कि नाउन में क्या पढ़ा, उस नाउन किसे कहते हैं, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसी तरीके से उसी के हिसाब से हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल भी नाउन के आगे ही लगते हैं। तो आर्टिकल को आज हम पढ़ते हैं। क्या होता है आर्टिकल, बहुत मायने रखता है। ये भी एग्जाम के अंदर आर्टिकल में क्वेश्चन आते हैं भाई, और 6 to 8, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th ये सभी क्लासों में भी ये चलते हैं। तो आर्टिकल को पढ़ने के लिए, जैसे आर्टिकल, पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल इज 2 टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स इज 2 टाइप, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज द आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज द आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए और एन आर्टिकल। ए और एन आर्टिकल इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डेफिनेट आर्टिकल पूछा जा सकता है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है। जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये सिंगुलर काउंटेबल के आगे लगते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं। सिंगुलर काउंटेबल के आगे लगते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन, जो नाउन सिंगुलर होते हैं उनके आगे इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है, ए और एन आर्टिकल। प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। द आर्टिकल एक स्पेसिफिक जगह पर लगता है। जैसे आप देखिए कि जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे ये नाउन होते हैं, जैसे नाउन काउंटेबल आर्टिकल और इनकाउंटेबल आर्टिकल। कौन कौन से, जैसे काउंटेबल आर्टिकल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। और अनकाउंटेबल होता है जो वाटर, जैसे वाटर अनकाउंटेबल होता है। गोल्ड अनकाउंटेबल होता है। और आयरन अनकाउंटेबल होता है। और वुड ये अनकाउंटेबल होता है। और जैसे सिंगुलर नाउन, जैसे पेन और पेंसिल और बॉय, गर्ल, ये सिंगुलर नाउन होते हैं काउंटेबल। और ये प्लूरल नाउन कौन से होंगे, पेन्स और पेंसिल्स और बॉयज, गर्ल्स। जैसे अब देखना, जो काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे वाटर, गोल्ड, आयरन, वुड, इनके साथ भी ये आर्टिकल नहीं लगता। सिंगुलर नाउन के साथ ये आर्टिकल, काउंटेबल आर्टिकल लगता है। अब देखिए, जैसे ये पेन्स, पेंसिल्स, बॉयज, गर्ल्स, मतलब प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन है। एक ये होता है, जैसे कि नाउन होते हैं, जैसे कि पुअर, रिच, ऑनेस्ट, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ये नाउन नहीं होते,
ये एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। इनके साथ आर्टिकल कब लग सकता है, जैसे पुअर, पुअर बॉयज, पुअर बॉयज या रिच बॉयज या रिच बॉयज। अगर इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से होगा तो आर्टिकल लगेगा। ए पुअर बॉयज, एक अमीर लड़का, ए रिच बॉयज, ए रिच बॉयज एक अमीर आदमी, ए पुअर बॉयज। देखिए आर्टिकल इज टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज द आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आर्टिकल। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगते हैं, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल जैसे अब नाउन होते हैं, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, नाउन के आगे ही आर्टिकल लगते हैं। काउंटेबल नाउन जैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जो सिर्फ सिंगुलर के साथ ही आर्टिकल लगते हैं, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। और वाटर, वुड ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जो इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और जैसे अगर आप लिख देते हो ए पुअर तो ये गलत है। अगर आप लिख देते हो ए रिच तो ये भी गलत है। अगर आप लिख देते हो एन ऑनेस्ट तो ये भी गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगते, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगते। आपने पढ़ा कि आर्टिकल इज टू टाइप, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज द आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए और एन आर्टिकल। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जैसे कि आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। आई सा ए मैन, यहाँ ए और एन आर्टिकल आता है। जैसे कि आई सा ए मैन मैंने एक आदमी को देखा। यहाँ किसको देखा, वो एक आम व्यक्ति को देख रहा है, आम व्यक्ति को देख रहा है जो खास नहीं है। और तो यहाँ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। इस हालात में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि उसने कोई खास व्यक्ति को देखा। जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे ए और एन का, जैसे फॉर नॉन स्पेसिफिक, फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स person we use a और एन। आई सा ए मैन, एक आम व्यक्ति के लिए हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और फॉर नॉन स्पेसिफिक के साथ हम कोई भी थिंग पर्सन है तो उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। आप दोबारा से फिर देखना, आर्टिकल इज टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है, जो जैसे नाउन होता है, नाउन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो काउंटेबल नाउन में भी एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन के साथ ए या एन लगता है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। और अनकाउंटेबल के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। इस तरीके से आपको बताया गया। उसके बाद है कि फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग पर्सन वी यूज एन, मतलब जो स्पेसिफिक पर्सन, नॉन स्पेसिफिक पर्सन है, उसके लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है फॉर
फॉर स्पेसिफिक के साथ हम द, कोई फॉर स्पेसिफिक थिंग पर्सन तो वी आर यूज द आर्टिकल। स्पेसिफिक पर्सन है, कोई खास व्यक्ति है, कोई खास वस्तु है, ठीक है भाई, कोई खास वस्तु है या कोई खास व्यक्ति है कोई भी, तो उसके साथ स्पेसिफिक के साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और नॉन स्पेसिफिक के साथ हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज एप्पल खाता हूं, तो एन आया, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि जिसके कारण यहाँ द आए, क्योंकि आई ईट एन एप्पल एवरी डे, वह मैं हर रोज एप्पल खाता हूँ, ये कोई स्पेसिफिक बात थोड़ी है। तो देखना अब द एप्पल आई एट yesterday was sour, the apple I ate yesterday was sour। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि I ate an apple every day, मैं हर रोज़ आम खाता हूँ, मतलब एप्पल सेब खाता हूँ, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं बना। तो इसके बाद द एप्पल आई एट, जो मैंने येस्टरडे, जो कल मैंने सेब खाया, वाज साउर, वो क्या था, खट्टा था, क्योंकि वो एक अब स्पेसिफिक बात हुई कि जो सेब मैंने खाया था वो खट्टा था, तो इसके कारण यहाँ पर स्पेसिफिक बात हुई, इसके कारण यहाँ पर द आर्टिकल आया। कौन सा आर्टिकल आया, द आर्टिकल, और यहाँ कौन सा आया, एन आर्टिकल। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा भाई। उसके बाद हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड, और एक होती है वोवल साउंड एन, और इसमें कॉन्सोनेंट में ए। जैसे कि हम पहले कैसे पढ़ते थे कि वोवल है, वोवल VOWEL, वोवल ए ई आई ओ यू, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको देखते हैं जब ये वोवल साउंड आती है ना, साउंड, जैसे इसको हम क्या किस तरीके से देखेंगे कि जो वोवल की साउंड होती है, जैसे आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ अंग ए। जब हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड बोलेंगे तो उसको बोलते समय जब इसकी साउंड आएगी, इनकी आवाज़ आएगी, जैसे ए की आवाज़ आएगी या आ की आवाज़ आएगी या ई की आवाज़ आएगी या ऊ की आवाज़ आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हावर पढ़ते हैं, जैसे HOUR, इसकी आवर, तो इसकी आवाज़ क्या आई, आ आई, तो ये साउंड आई, तो इसके कारण यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। और जैसे हेयर, जैसे बॉय 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 बॉय
तो यहाँ पर किसकी साउंड आई, तो यहाँ पर बै की साउंड आई, इसके कारण यहाँ पर ए बुआई होगा, ए बुआई होगा। इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे कॉन्सोनेंट में हम जैसे क से लेकर के अघ्य तक की जितनी भी साउंड होगी उसके तरीके से हम आर्टिकल ए लगाएंगे। देखिएगा दोबारा से फिर देखिएगा, पहले क्या पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आर्टिकल। आर्टिकल इज 2 टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज द आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आर्टिकल। जो जैसे ए और एन है, ये आर्टिकल होते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगते हैं। ए और एन आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगते हैं। और उसके बाद कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जो उसके साथ दा लगता है, स्पेसिफिक चीज़ के साथ दा लगता है, और नॉन स्पेसिफिक के साथ ए और एन लगता है। आपने पढ़ा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया था, आई एट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज़ सेब खाता हूँ, लेकिन द एप्पल आई एट एवरी डे वाज श्योर, जो मैं सेब खाता हूँ वह, जो मैंने सेब खाया वो कल सेब खाया वो खट्टा था। तो इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे व्यंजन होते हैं, कैसे अज्ञा तक, कै, कवरग, चवरग, त्वरग, त्वरग, पवरग, और स, ह और य, र, ल, व और श, त्र, अज्ञा, वो उनकी अगर साउंड आती है तो कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो ए का प्रयोग करेंगे। और अगर वोवल साउंड आती है, वोवल साउंड मतलब ए, आ, ई, ऊ, इस तरीके से तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये साउंड आनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे आवर एन लगेगा, बॉय ए बॉय लगेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वोवल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल होते हैं। कॉन्सोनेंट, ये बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार देख लेना। इसको आप 5th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और जो भी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हो या CET मेंस का, उसमें भी आपको ये बेनिफिट होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आप देखिए, हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसके हिसाब से हम कुछ करते हैं। जैसे कि माई ब्रदर इज़ IAS, माई ब्रदर इज़ IAS, तो ये क्या है, आई किसकी साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, आई की, मतलब तो क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज डैश PO, माई फ्रेंड इज डैश PO, तो P मतलब कॉन्सोनेंट है, P की आवाज़ आ रही है, पै की, तो क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। उसके बाद है नंबर 3 पे, द गंगा, ये स्पेसिफिक है, द गंगा इज सेक्रेड रिवर, सेक्रेड होता है पवित्र नदी है, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। उसके बाद है नंबर 4, इन डैश स्प्लिट सेकेंड 100 पीपल सराउंडेड अस, इन, तो इसमें क्या आएगा, इन साउंड किसकी आ रही है, स्प्लिट, सै की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, ए, इन ए स्प्लिट सेकेंड ए 100 है क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसकी साउंड आ रही है की, 100 पीपल सराउंडेड अस। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, द ग्रेटिफाइड बैट्स फ्लो अवे आफ्टर ईटिंग, द, इसमें भी द आएगा, द कोकोनट, वो स्पेसिफिक वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है, जैसे कोकोनट, द कोकोनट बोला जाता है। उसके बाद है नंबर 6, द ट्रेन लेफ्ट डैश आवर एगो, आवर मतलब आ की साउंड आ रही है, जैसे कि वोवल साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन, द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो, जो ट्रेन है 1 घंटे लेट है।
मिस्टर नंबर 7, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। ए तो क्या आएगा, या की साउंड, वोवल यहाँ ई है लेकिन साउंड किसकी आई हुई है, साउंड या की आई हुई है, तो यहाँ क्या आएगा ए। मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन, जो मिस्टर डेविड है वो यूरोपियन है। उसके बाद है भाई 8, आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल किसकी आवाज आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की, तो क्या आएगा ए। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, जो आयरन है वो एक बहुत योगफुल धातु है भाई, मेटल होती है धातु। उसके बाद है 9 नंबर पर, दिस इज एन इंकपोर्ट। दिस इज एन इंकपोर्ट, आई की वोवल की साउंड आ रही है, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद है प्रश्न 10 है, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। जो गोल्ड है वो एक प्रीशियस मेटल है। गोल्ड कौन सी धातु है, प्रीशियस मतलब एक महत्वपूर्ण धातु है। गोल्ड इज ए आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आई हुई है, कॉन्सोनेंट की साउंड आई हुई है यानी कि व्यंजन की, पै की। पै एक व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। जो गोल्ड सोने की रिंग है वो प्योर नहीं है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक बात है, तो क्या आएगा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, रामायण इज ए सेक्रेड बुक। जो रामायण होती है वो एक पवित्र पुस्तक होती है, तो स्पेसिफिक वस्तु है, तो क्या आएगा द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो इसके साथ क्या आएगा द। मिस्टर शर्मा इज एन MLA, या AMLA आएगा। एम ए की आवाज, ए की साउंड आ रही है तो वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा एन MLA, क्या आएगा एन MLA। उसके बाद है स्विमिंग इज ग्रेट फन। जो स्विमिंग है, स्विमिंग पूल है, नहाने की चीज़ है, तो वहाँ पर ग्रेट फन, बहुत अच्छा मजाक है ये। स्विमिंग पूल इज ए ग्रेट फन, ये एक अच्छा मजाक है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया। उसके बाद है 16 नंबर एप्पल डैश एप्पल यू गेव मी इज एवरी स्वीट। जो आपने मुझे सेब दिया था वो खट्टा था। एवरी इज वेरी स्वीट, वो बहुत मीठा था, तो क्या आएगा द। ये स्पेसिफिक बात हुई कि द एप्पल यू गेव मी, द एप्पल यू गेव मी, जो तुमने मुझे एप्पल दिया था, इज वेरी स्वीट, वो बहुत मीठा था। तो आपने इस तरीके से एग्जाम्पल को देखा। My brother is an IAS, my friend is a PO, the Ganga is a sacred river, in a supplied second 100 people surrounded the gratified batch flew away after eating the coconuts. The train left an hour ago. Mr. David is a European. Iron is a useful metal. This is an import which कंटेंस रेड इंक। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि रेड इंक है ना, जो ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। उसके बाद द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, यहाँ पर आ सकता है द महाभारत इज ए सेक्रेड बुक। द अभिज्ञान संकुतलम इज ए सेक्रेड बुक। इस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक बुक का नाम आ सकता है। मिस्टर शर्मा इज एन MLA, मिस्टर रोहित इज एन MLA, मिस्टर मोहन इज एन MLA। इस तरीके से आ सकता है कोई भी सेंटेंस। स्विमिंग इज ए ग्रेट फन। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। द एप्पल यू गेव मी इज वेरी स्वीट। आपने आज जो आर्टिकल देखा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।